चले तो आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ। तो हम लोग कल भक्तम्बर की उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। तो कल हमने क्या समझा था, एक बार फिर से विचार कर लेते हैं। कल हमने देखा था आचार्य मानतुंग स्वामी के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था कि कैसे उनका जीवन रहा। राजा भोज की कथा हमने समझी थी। राजा भोज कौन थे? उज्जैन के राजा थे और उनका उस समय बहुत अच्छा प्रभाव था। और कुधर्मियों के प्रभाव से आके उन्होंने मानतुंग महाराज को 48 कोठों के अंदर बंद किया था। उसके बाद आचार्य मानतुंग स्वामी ने 48 काव्यों की रचना की और एक एक उनके उपचक्र से बहुत सारी ऊर्जा निकलने लगी और एक एक श्लोकों के माध्यम से वो सभी उनके जो ताले थे, बंधन थे, वो धीरे धीरे टूटने लगे। ऐसा हमने समझा था। स्त्रोत की उत्पत्ति और चमत्कार भी सुना था कि उस चमत्कार के प्रभाव से लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का विषय आज श्री भक्तम्बर स्त्रोत बन चुका है। फिर आगे हमने देखा था कि इसका आध्यात्मिक महत्व, इसको मंत्रराज के नाम से कहा जाता है और हमारी साधना और आत्मबल पर एक गहरा प्रभाव भक्तम्बर स्त्रोत डालता है। भक्तम्बर स्त्रोत और रिद्धि सिद्धि का बहुत ही प्रभाव है। जब भी हम भक्तम्बर श्लोक का पढ़ते हैं तो अगर उसमें रिद्धि का प्रयोग नहीं करते या फिर मंत्र का प्रयोग नहीं करते तो वो हमारा भक्तम्बर अधूरा माना जाता है। आचार्य भगवान ने भी श्लोक और रिद्धि का मंत्र स्वतः ही इसमें किया होगा। इसलिए वर्तमान में हमारी दोनों परंपराओं में रिद्धि सिद्धि मंत्रों का प्रभाव दिखाई देता है। श्लोकों के द्वारा रोग निवारण, सुरक्षा, समृद्धि। तो एक एक श्लोक जो हैं ये हमारे सातों चक्रों से कनेक्ट हैं और अगर हम उन चक्रों पे इन श्लोकों का जाप करते हैं या फिर चैंट करते हैं या फिर हील करते हैं अपने एक एक चक्र को, तो हम रोगों से भी निवारण पा सकते हैं, हम अपना एक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोई हमारे लिए ऊपरी बाधा आदि नहीं कर सकते, कोई हमारे व्यापार को नहीं बांध सकते, या फिर हम अपने आप से अस्वस्थ महसूस करते हैं तो ये जो श्लोक हैं ये हमारी मदद करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। समृद्धि लाता है। अब कई प्रकार की समृद्धियां होती है। व्यापार की समृद्धि होती है, परिवार की समृद्धि होती है, पुत्र समृद्धि होती है, धन धान्य समृद्धि होती है। वो श्लोक जो है, पहला हुआ जैसे 36वां हुआ, 48वां काव्य हुआ, ये बहुत ज्यादा समृद्धि लाने वाले बीज मंत्र उसमें प्रयोग किए गए हैं। रिद्धि और सिद्धि में हमने मंत्र बताया था। रिद्धि होती है 64 और सिद्धियां होती हैं कई प्रकार की। सिद्धियां हम जब मंत्र जपते हैं या रिद्धि जपते हैं तो स्वतः ही वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रिद्धि हमें प्राप्त नहीं होती। रिद्धि तो केवल जो बहुत सारे बड़े बड़े साधक होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनको ये रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हमने बोला ओम ह्रीम अरम अक्षीण महारसाणम, तो अक्षीण महारिद्धि किसको प्राप्त हो गया? वो रिद्धि करती क्या है? तो ये रिद्धि जैसे चारण रिद्धिधारी आकाश में चलने लगते हैं मुनिराज, या गगन में विहार करने लगते, या जल थल में चलने लगते, या जिस घर में भोजन करते हैं वहाँ चक्रवर्ती अर्थात 96 करोड़ जनता भी वहां पे अगर भोजन कर ले तो वो भोजन समाप्ति, उसको बोलते हैं सिद्धि, वो रिद्धि। तो ये वर्तमान में रिद्धि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उनको प्राप्त कर सकें। इसलिए 64 रिद्धियों का अगर हम जाप करते हैं तो उनकी पावर हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगती है। तो उन रिद्धियों के प्रभाव से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अब जैसे कई लोगों के यहाँ सिद्धियां नहीं है। कैसे सिद्धि समझते हैं थोड़े से पॉइंट को हम। अब आपने देखा होगा कि कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम पैसा कमाते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे। है क्या यहाँ पे कोई जिनके ये प्रश्न हो? जरा हैंड रेज करें, हम उनको देखना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पैसा नहीं रुकता। दो तीन लोगों के हाथ उठे हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं हम खाना खाते हैं लेकिन हमारे घर में खाना एक दूसरे को या तो सही से डाइजेस्ट नहीं होता या फिर हमारे यहाँ वो बीमारी का कारण बन जाता है।
ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि हम अपने बेटी के लिए या बेटा के लिए रिश्ते देखते हैं, पर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं क्यों? ये लाइन है। क्यों बिगड़ जाते हैं, विघ्न बाधाएं क्यों आ जाती, सब में इससे घर का सोचा तो जा नहीं पाए। तो हमारे यहाँ एक शब्द दिया है जैन दर्शन में, अंतराय कर्म। क्या दिया है? अंतराय कर्म, कि आपके 7वें नंबर का जो कर्म है वो आपको बांधे हुए है। तो कर्म मतलब अब हम उसको अपनी एक्टिविटी, एक्टिव जिंदगी से जोड़ते हैं, समझो। तो ये हमारे लिए सिद्धियां नहीं होती जब तक, तो हमारे कोई काम भी सिद्ध नहीं होते। दुकान कितनी बड़ी खोल लेना दिव्या जी या संगीता जी, सभी के लिए बोल रहा हूँ, और अगर दुकान की सिद्धि आपके अंदर लक्ष्मी रूपी सिद्धि नहीं है, तो आपकी दुकान चलेगी नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि बगल वाले का बहुत बड़ा शोरूम है और छोटे का एक छोटी सी 3 दुकान है, उसके यहाँ भीड़ पे भीड़ लगी। आप दिल्ली जाओगे, चांदनी चौक गए होंगे, बहुत सारे लोग जाते होंगे, एक वहां पे अरुण साड़ी साड़ी वाले के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है, अरुण साड़ी, है ना? तो मैं, अरुण साड़ी वहां पे मतलब पूरे चांदनी चौक, आवाज आ रही है आप सभी को? क्या बोल रही है संगीता जी? आवाज बीच में कट रही है। अच्छा, कट कट रही है, होती है। क्लियर नहीं है बिल्कुल भी? क्लियर आती है पर बीच बीच में कट होती है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा हमारा वाईफाई डिस्टर्ब कर रहा है, तो कल हमारा दूसरी कंपनी का लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, है ना? अभी आवाज क्लियर है ना सभी को? है जी? हाँ ना, तो बोलिए। मैं आपको 1-2 जन को फिर से आज वो बना दे रहा हूँ, है ना, को होस्ट, जिससे आप लोग हमें बताते जाएं। देखो हम पढ़ाते हैं तो हमें ध्यान नहीं आता है। चलो, वो बता, अपना म्यूट आप स्वयं खोल सकते हैं, हमें खोलने की आवश्यकता नहीं रहती है, को होस्ट बना देते हैं तो। एक बार और बना देता हूँ, एक सुचिता जी को बना देता हूँ आज, संगीता जी को बना देता हूँ। तो आप लोग अपना म्यूट खोलें, खोल पा रहे हैं क्या संगीता जी? म्यूट खोलें अपना। प्रिया जी। हाँ ठीक है, खोल पा रही हैं। दिव्या जी आप अपना म्यूट खोलें। जी खोल सर। पा रही हैं, ठीक है। सुचिता जी आप अपना म्यूट खोलें। खोल पा रही हैं, ठीक है। हाँ अब अपना अपने आप से ऑफ कर खोल लिया। लीजिए। चलिए, अब आप अपना म्यूट खोल सकती हैं, इसलिए बना दिया है कि आप एक दूसरे को बताते जाएं कि अगर डिस्टर्ब होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे सिद्धि की। तो जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा तब तक कोई हमारे लिए लाभ नहीं करेगा, है ना? लाखों करोड़ों बार पढ़ोगे तो उसका फायदा नहीं मिलता है। तो ये बरकत क्यों नहीं होती है दुकान खोलने से? क्योंकि हम जो चीज कर रहे हैं उसका सर्वप्रथम हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। हमारे यहाँ विनय बताई गई है, विनय मतलब झुकना पड़ेगा। और आप अगर दुकान में जा रहे हैं तो आपने देखा बहुत सारे लोग दुकान के पैर छूते हैं, आरती उतारते हैं, वहां पे फोटो आदि रखते हैं, और कुछ लोग नास्तिक होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, हम कोई मंदिर नहीं बनाएंगे, तो वैसा प्रभाव, वैसी एक्टिविटी या वैसी एनर्जी उनसे जुड़ने लगती है। अब घर में रिश्ते नाते क्यों बिगड़ते हैं? तो कुछ तो वास्तु का प्रभाव होता है, कुछ हमारी उस एनर्जी का प्रभाव होता है। तो अगर आप इन श्लोकों से हीलिंग करने लगोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हाँ, क्या सही है क्या गलत, और हमें कौन से रास्ते पे चलना है। ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब नहीं लग रही, उन्होंने भक्तम्बर श्लोकों का विधि पूर्वक जाप किया तो उनको फायदा हुआ। और इस हीलिंग को सीखने के बाद आप अपने विचार दृष्टि को बदलिए, मानसिक दृष्टि को बदलिए, वासनिक और आध्यात्म से जुड़िए। ये 3 चीजों पे मैं पहले दिन से आपको फोकस कर रहा हूँ, मानसिक, वासनिक और अध्यात्म से जुड़ो। इतने स्पिरिचुअल से आप नहीं जुड़ोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। अब चलते हैं हम लोग। तो अब जैसे भक्तमर सिद्ध होने लगता है तो आपके जीवन से जुड़ी हुई बाधाओं से आपको मुक्ति मिलने लगती है। ये रिद्धि सिद्धि में दोनों में अंतर है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि ये बताइए कि ध्यान और साधना पद्धति कैसे करें, ध्यान भी करनी है और साधना भी करनी है, तो समझो। अब यहाँ पे ध्यान कैसे करोगे आप? सबसे पहले आसन होना चाहिए आपका,
दिशा होनी चाहिए आपकी, और समय आपका होना चाहिए। समय का बड़ा महत्व है। और जिस समय पे आप जो साधना कर रहे हो ना, उसी समय पे करो। ऐसे नहीं सुबह मिल गया शाम को कर लिया, शाम को मिल गया सुबह, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें साधना के दिनों में आपने साधुओं को देखा होगा, जैसे ही 12 बजते वैसे ही आपको कमरे से बाहर निकाल देते, जाइए भैया हमारी सामायिक का टाइम हो चुका है। वो बंधे हैं अपनी क्रियाओं से। और जैसे ही रात को 8 9 बजते हैं, भैया बत्ती करके बाहर हो जाइए, हमारी सामायिक का टाइम हो चुका है। एक संत अपनी पूरी दिनचर्या में बंधा हुआ है, और हम अपनी दिनचर्या में बंधे नहीं है। और जब तक हम इसको महत्व नहीं देंगे, तब तक हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप अपनी दिनचर्या से खिलवाड़ मत कीजिए, उसके साथ चीटिंग मत कीजिए। तो तैयारी, अब आसन आपका बढ़िया होना चाहिए, दिशा आपकी अच्छी होनी चाहिए, पूरा उत्तर दिशा में ही आपको बैठना है। मैं शुरू से इस पे फोकस कर रहा हूँ। समय का महत्व सुबह से दोगे तो 100% प्योर लाभ आपको मिलेगा। श्वास प्रश्वास की साधना, श्वासोच्छ्वास मतलब श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। इसकी अभी आप साधना कीजिए 2 4 दिन तक। मैं अभी से आप कर सकते हो चालू। कल मैंने आरंभ का जाप सिखाया था ना, कि श्वास को लीजिए, श्वास को छोड़िए, फिर हृदय से अपनी एनर्जी को बाहर निकालिए। तो ये विधियां हैं ध्यान में जाने की। और आप डायरेक्ट साधना करोगे तो आपका दिमाग तनाव में आ जाएगा। हमने कई लोगों के लिए हीलिंग रेकी सिखाई है, पर उनने इस चीज को फोकस नहीं किया। और फोकस नहीं किया तो आधे लोग तो बीमार पड़ते हैं, आधे लोगों को घबराहट होने लगती रेकी देने के बाद, या फिर वो देना ही बंद कर देते हैं। और दूसरे लोगों के पास जाते तो वो आपको डरा देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपके ऊपर मंत्र का गलत प्रभाव हो रहा है। मंत्र का गलत प्रभाव नहीं होता, ध्यान रखो। मंत्र कोई वो नहीं है कि तुम्हारे ऊपर बाधा करे। नहीं, आप गलत थोड़ी कर रहे हैं। कभी भी ध्यान रखो, मंत्र का गलत प्रयोग नहीं होता है। अगर हम मंत्र का गलत प्रयोग दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई गलत प्रयोग करेगा। जैसे जितने भी तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिक जानते हो ना, जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, मालाएं पहने रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तो ये शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में, कि उनका मरण ठीक नहीं होता है। अंतिम समय वो सब पागल हो जाते हैं। ऐसे 3 मुनिराज दिगंबर परंपरा के, श्वेतांबर परंपरा के हैं, जिन्होंने तंत्र साधनाएं की, और अंतिम समय में भूत व्यंतरों ने उन्हीं के ऊपर बाधा अटैक करके उनका समाधि मरण भी नहीं हो पाया। तो ये तंत्र बाधाएं जो करते हैं, इनका तो बेकार होता है समय। तो हम मंत्र जाप और रिद्धि जाप कर रहे हैं और रेकी कर रहे हैं। रेकी कोई, हमने शुरू से बोला कि ये तंत्र नहीं है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा का साधन है। और इस ऊर्जा के साधन को कई कई विधियों से बता दिया। किसी ने योग की विधि बता दी, किसी ने ध्यान की विधि बता दी, किसी ने रेकी की विधि बता दी है, किसी ने स्विच वर्ड की विधि बता दी। और है सब यही। और अगर भक्तंबरी सीख जाओगे तो बहुत सारी चीजों का लाभ मिलेगा। तो आप अपनी श्वास और विश्वास की साधना करना चालू करो, रोज करो। कितने बार करो? 27 टाइम्स बार आप श्वास को लीजिए, श्वास को छोड़िए। अब उस श्वास को लेते और छोड़ते समय क्या विचार लाना है? पहले तो बाह्य वस्तुओं से, मतलब जो दूसरी वस्तु, उनका सबका त्याग करो। निर्वक्त हो जाओ कि मुझे किसी से लेना देना नहीं है। ना मोबाइल से, ना टीवी से, ना घर से, ना परिवार से। जब तक विकल्प आपके मन में रहेंगे, और तब तक आपके मन में ये विचार चलते रहेंगे। अब तो जब श्वास और प्रश्वास की साधना चालू करोगे, तो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट या गंदे विचार आ रहे हैं, तो आपके पॉजिटिव विचारों में बदलने लगेंगे। और श्वास लेते समय बिल्कुल हल्की हल्की श्वास को फील करो, कि नासिका के अंदर से सकारात्मक ऊर्जा जा रही है। इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सकारात्मक ऊर्जा भरी है। नकारात्मक तो है ही नहीं है बाहर, ये सोचो, नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है। जितनी नकारात्मक है मेरे अंदर ही है। तो वो सकारात्मक ऊर्जा को मैं ऊपर से खींच रहा हूँ नासिका के माध्यम से, और वो कंठ से लगा के लंग्स के अंदर से जाते हुए फेफड़ों को सफाई करते हुए और नाभि के अंदर में डाल रहा हूँ। अब आपको ये फील करो कि बहुत बड़ा कमल है, या फिर ये सोचो कि बहुत बड़ा एक टैंक है, या बहुत बड़ा हमने एक बॉक्स बना के रखा है, उसमें उस बॉक्स में वो धीरे धीरे ऊर्जा को भर रहा हूँ। जैसे गिलास है, तो गिलास को हमें भरना है, तो एक एक बूंद आप डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा सा पानी, तो वो धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगता है। वैसे ही आप अपनी बाहर से ऊर्जा को लीजिए, और वो फील करो कि एक बॉक्स या कमल है,
या मैंने अपनी एक नाभि के अंदर बहुत बड़ा तालाब बनाया है। देखो, मैंने एक व्यक्ति का ऐसा ध्यान कराया था, उसने हमसे 11 दिन की हीलिंग पर्सनल ली थी, सुबह 5 बजे 6 बजे 2022 में। उसको पेट की बीमारी थी। मैं साथ जोड़ दूंगा, ये अभी आपको लास्ट दिन उसको जोड़ूंगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत पर बोले हमें कब्ज बनता है, पित्त बनता है, वात बनता है, बहुत सारी पेट की बीमारियां हैं। तो हमने उनको अग्नि तत्व की साधना कराई थी वक्तांबर श्लोक से। तो उनकी नाभि के अंदर हमने वो एनर्जी डाली थी। एक ध्यान हमारा यूट्यूब पे डला हुआ है अग्नि तत्व का, आप देख सकते हैं। तो उस तत्व के द्वारा हमने उनके पेट की बीमारियों को ठीक किया था, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो ये प्राचीन विधियां हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अनेक रोगों का शमन कर सकते हैं। बस उसकी हमें साधना आनी चाहिए। तो नाभि के अंदर एक बहुत बड़ा, ये सोचो कि बहुत बड़ा समुद्र है, और मैं बाहर से उस एनर्जी को खींच रहा हूँ। और प्रत्येक श्वास पे ध्यान देना है। आप लोग 3 बार सोचो आंखें बंद करके, श्वास की साधना करो। श्वास को लीजिए, श्वास को छोड़िए, श्वास को लीजिए, श्वास को छोड़िए। करो सभी। मैं नहीं करूंगा यहाँ से, आप सभी को करना है, मैं देखूंगा सभी को। आई जॉब करो सभी। अब श्वास को लीजिए सभी और श्वास को छोड़िए। श्वास को लेते समय फील करो कि यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो अंदर आ रही है, और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। और अच्छे विचार मन में लाइए, बिल्कुल पॉजिटिव होके। और सकारात्मक ऊर्जा को नाभि के अंदर डाल दीजिए। और श्वास छोड़ते समय फील करो बहुत सारी ऊर्जा फॉग की तरह, जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसको मैं बाहर फेंक रहा हूँ निकाल के। सकारात्मक अप, नकारात्मक डाउन। पॉजिटिव अप, नेगेटिव डाउन। और जैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जी को ले रहे हैं, तो आप फील करो मेरे हाथों में, बॉडी के एक एक पार्ट्स में, विभिन्न चक्रास में, वो सब हील हो रहे हैं। और एक ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, सफेद व्हाइट रंग की एक ऊर्जा नासता के माध्यम से नाभि तक पहुंच रही है। और नाभि के बाद पूरे हाथों में, फिंगर्स में, बॉडी के एक एक पार्ट्स में जा रही है। और नकारात्मक जो ऊर्जा है उसे सोख रही है, उसे पॉजिटिव वेव में बदल रही है। मन को शांत कीजिए। श्वासों की नलियों पे, आप नाड़ियों पे ध्यान दीजिए। श्वास को आराम आराम से लीजिए, श्वास को छोड़िए। श्वास पे कंटिन्यू ध्यान देना है और बाहरी चीजों को छोड़ दीजिए। आप उस हवा को, वायु को फील कीजिए। उस वायु की थोड़ी थोड़ी सी परत को फील कीजिए। वो अंदर जा रही है, वो बाहर जा रही है। तो शांत मन से उसको फील करते जाइए। मन को हल्का कर लीजिए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स फील कराइए। सकारात्मक विचार अपने अंदर लाइए। और अपने आप को ये सोचो, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा का पिंड धीरे धीरे अंदर आ रहा है। सांस लेते रहिए। और अब आप फील करो कि ऊपर स्काई, आकाश से
एक सफेद रंग की बॉल का प्रकाश सनराइज मेरे ऊपर आ रहा है। धीरे धीरे पूरी बॉडी के एक पार्ट्स में फैल रहा है। फील करते जाइए सभी। फील करते जाइए, मन को शांत कीजिए और बाह्य चीजों को भूल जाइए। जितनी पुरानी चीजों को भूलेंगे उतना पॉजिटिव आप होंगे और उतनी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगी। कंटिन्यू ध्यान लगाइए। बिल्कुल शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। आंखें खोल लीजिए अपनी। दोनों हाथों को रख दीजिए आपस में। आंखों को खोल दीजिए। अब आप सभी का मैं म्यूट खोलूंगा और आप सभी को अपनी एक्सपीरियंस देना है कि आपने इस 2 से 3 मिनट की साधना में जो श्वास का लेना और छोड़ना सीखा है, इससे आपको क्या प्रभाव पड़ा? अच्छा फील हो रहा है, शांत लग रहा है या नहीं लग रहा है? थोड़ा सब लोग बोलो। मैंने म्यूट सबका खोल दिया है। आप लोग बता सकते हैं आपको इसका लाभ हुआ है इन 2-3 मिनट में? जी भैया सब वाइट 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 लाइट बहुत अच्छा दिख रहा था। जी, पूरे 7 चक्रास पे जा रहा था। सभी लोग बताइए कि करके अच्छा तो। लग रहा था सर। जी जी भैया जी जी। बहुत अच्छा लग रहा था। रेणु जी, बातों भी बहुत हल्का हल्का ऐसा लग रहा था, कोई एनर्जी अपने अंदर आ रही है इसलिए। जी। आप एकदम बताइए। ब्राइट, एकदम शांत ब्राइट लग रहा वाइट था लाइट सर। आ रहा था। हाँ, देखो, एक्चुअली मैंने म्यूट क्यों खोला कि हम पढ़ाते जाएंगे, आप लोग सुनते जाओगे और जब तक आपसे हम एक्सपीरियंस नहीं पूछेंगे कि आपको क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, तो उसका सेशन का मजा नहीं आएगा फिर। एक होता है निपटाने वाला सेशन और एक होता है सिखाने वाला सेशन। सुन रहे हैं ना? और हमने जितने भी सेशन लेते हैं हम निपटाते नहीं है कभी भी। हम ईमानदारी से उस चीज को अपने जीवन में भी अपनाते हैं और आपको भी वो चीजें देते हैं। अगर हमको निपटाना होता तो फिर तो हम अभी तक 2-3 दिन में हम सोचते चलो फ्री करो, क्या करना है। फिर इसी कोर्स में हम दूसरा कोर्स भी जोड़ देते। पैसे कमाने के मार्केट में बहुत तरीके हैं, सुन रहे हैं ना आप सभी? बहुत तरीके हैं और लोगों को बुद्धू बनाने में बहुत तरीका है। जो लोग कर रहे हैं मार्केट में, हमें पता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। खैर उससे हमारा लेना देना नहीं है। बोलते ना ईश्वर सब देखता है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो एक ताजगी और ईमानदारी वाली अगर जिंदगी जिएंगे हम, तो हमें उसका फायदा बहुत मिलता है। आज नहीं तो 15 साल बाद उसका फल मिलता है। और ताजगी वाला जीवन अगर नहीं जिएंगे, जो जिएंगे, तो उसका लाभ हमें 15 साल बाद, हाँ नहीं, 15 साल बाद मिलती है। ऐसा हमारे यहाँ कथन बताया गया है। तो आशा करता हूँ जो कुछ सिखा रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इनके एक एक दिन के सेशन आप जब मार्केट में देखोगे, यूट्यूब आदि पे इतना सिखाने के लोग, इस साधना ये बहुत बड़ी साधना है। हम छोटे से रूप में सिखा रहे हैं, वो इसको एक बड़ा सेशन दे देते हैं। और वो काली दुर्गा चंड, अभी नव दुर्गा में इसी विषय को जोड़ देंगे और आपसे 15-15 हजार रुपए के कोर्स आते हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये मानो आप ये बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको ये सब चीजें मिल रही हैं और इसको गंभीरता से अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। ये बहुत काम की चीजें हैं। मैं बता रहा हूँ, जिनको पेट संबंधी या कोई संबंधी तनाव है या कोई बीमारी है, हम श्वास प्रश्वास की साधना से वो ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है प्रतिमा ध्यान और मंत्र साधना। तो अब मंत्र साधना तो हम करते हैं, पर प्रतिमा का ध्यान करोगे तो और तेजी से आपको लाभ इसका मिलने लगेगा।
जैसे मान लो मेरे सामने मेरे इष्ट देव पार्श्वनाथ भगवान हैं, और कोई नेमिनाथ भगवान को, कोई मुनीश्वरनाथ को, कोई आदिनाथ, सबके अलग अलग भगवान होंगे। हैं या नहीं है? ये मत मुझसे बोलना कि हम 24 तीर्थंकर को मानते हैं। हम मानते हैं, पर बाप बाप होता है हमेशा, दो बाप नहीं होते। सुन रहे ना ध्यान से, मैंने बहुत कड़े शब्दों में बोला है ये चीज, अच्छी भी लगेगी बुरी भी लगेगी। तो हमारी राशियों के हिसाब से हमारे बाप मतलब हमारे परमात्मा, हमारे पिता के रूप, उसको शब्द बोल देते हैं बाप की जगह पिता। तो हमारे परमात्मा पिता का रूप होते हैं। और परमात्मा से अगर जुड़ना है, बहुत पहले हमने ये बात बोली थी रेकी में, कि आप ये मत सोचिए कि भगवान नहीं आते। भगवान नहीं आते, भगवान अपने ज्ञान से तीनों लोकों में कहीं भी पहुंच सकते। और मेरा ये अंतरंग का एक्सपीरियंस अनुभव है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि जरूर भक्तों पर रहती। ये हम बोल देते हैं कि भगवान मोक्ष चले गए, उनको संसारी जीवों से कोई लेना देना नहीं है, कोई करना देना नहीं है। जिंदा रहते हुए तो वो इतने सारे उपकार कर जाते हैं हमारे ऊपर, कितने करुणा की दया होते हैं कि समूह शरण रचाते हैं। काहे को वो इतना तमाशा करते हैं फिर? आदिनाथ भगवान को इतना तमाशा क्यों करना था? है ज्ञान देंगे क्या जिंदा रहे जब तक? तो क्या वो मोक्ष जाने के बाद अपनी आत्मा का तो सुख भोग रहे, क्या अपने भक्तों का ध्यान नहीं रखते हैं? मेरे हिसाब से तो उनके एक एक कण इस ब्रह्मांड में फैले होंगे। वो वहां भी उनकी आत्मा दयालु है, ऐसा नहीं है कि उनकी आत्मा दयालु नहीं है। तो अगर उनके ज्ञान में दिख रहा है कि इस मध्य लोक में इतने सारे करोड़ों प्राणी परेशान हैं, और वो मेरा स्मरण कर रहे हैं, तो इसी भक्तंबर में यही तो बोला है कि जो भक्त आपका स्मरण करता है, जो भक्त आपकी शरण लेता है, जो भक्त आपके नाम मंत्र को जपता है, इनका नाम ही मंत्र है, ध्यान रखो, मंत्र तो बाद में बना, श्री आदिनाथ ही बोल दिया तो ये मंत्र बन गया। तो इनके नाम मंत्र से ही हमें हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। आज वैज्ञानिकों ने इतने सारे चीजें बना दी जिसके बारे में हम सोचते नहीं थे कभी। एआई बना दिया, सब चीजें बना दी। आज हम विदेशों, यहाँ बैठे बैठे करोड़ों किलोमीटर दूर तक का देख सकते हैं या नहीं देख सकते? अभी इसमें सेशन में कोई अमेरिका से जुड़ा होगा, कोई इंडिया के अलग अलग भागों से जुड़ा होगा। अब क्या हमारे अंदर आंखों में इतनी शक्ति है कि हम यहाँ से बैठे बैठे बहुत दूर तक का देख सकें? देख सकते हैं, लेकिन किससे देख सकते हैं? मन रूपी आंखों से। इन आंखों में पावर तो 200-300 मीटर या 100 मीटर तक का ही होता है। पर विज्ञान ने देखो मैं क्या दे दिया, कि आप हमें सुन पा रहे हैं लाखों किलोमीटर दूर से, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, एक साथ देख पा रहे हैं। तो ये चमत्कार चमत्कार है। और वो परमात्मा हमसे लाखों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। तो उनके एंटीना में, उनके ज्ञान में, या उनके दर्पण में, या उनके कैमरे में, सीसी कैमरा जो होता है सीसीटीवी, क्या हम उसकी उसमें नहीं है उनके सामने? उनका एक सीसीटीवी कैमरा है जिसको हम केवल ज्ञान बोलते हैं। तो वो अपने उस ज्ञान से पूरे विश्व को देखते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो हमें समझना चाहिए कि हम जिन परमात्मा का ध्यान करते हैं उनसे हमारे काम सिद्ध होते हैं। इन परमात्मा के अलावा आप यहाँ वहां मत भटकिए, बाकी सब मैं बता रहा हूँ मिथ्या मार्ग है ये। सुन रहे ना? सब मिथ्या मार्ग है। 24 तीर्थंकरों के अलावा इस ब्रह्मांड में ना कुछ हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। बाकी तो ये मिथ्या मार्ग चल रहे हैं, और मिथ्या मार्ग के उपासकों की लाखों करोड़ों लोग फॉलोवर्स हैं। तो हम उनके फॉलोवर्स ना बन के, हम केवल इनके ही फॉलोवर्स बने, तो हम उस ऊर्जा से अनंत काल तक जुड़ पाएंगे, और इस संसार में जब तक है जब तक हमें इसका लाभ होता रहेगा। अब चलते हैं इसके थोड़े से आगे। तो आप सभी प्रतिमाओं का विशेष ध्यान करो, अपने आंखों में बसाओ, और वहां पे ध्यान लगाओ कि मान लो हम नाकोड़ा तीर्थ क्षेत्र से जुड़े, या सम्मेद शिखर से जुड़े, या कश्मीर से जुड़े, कहीं भी, तो आप वहां का ध्यान करो कि उन प्रतिमा से
उनके नेत्रों को हम देख रहे हैं, उनके नाभि को हम देख रहे हैं, उनके हाथों को देख रहे हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहे हैं। देखो, जब तीर्थंकर की प्रतिमा बनाई जाती है मंदिर में, तो उनका गुस्सा वाला चेहरा नहीं बनाया जाता। देखा आप सभी ने मंदिर में, अगर गुस्सा वाला चेहरा है तो उसको मुनिराज रिजेक्ट कर देते, प्रतिष्ठाचार जो होते विद्वान, बोलते ये प्रतिमा मान्य नहीं है। मैं कहाँ गया था एक बार बहुत पहले, और वहां एक साधु ने उस मूर्ति की प्रतिष्ठा करा दी। भगवान महावीर स्वामी थे, बहुत रौद्र रूप लग रहा था उनका। तो एक साधु ने बोला इस प्रतिमा को हटा दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो समाज में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। बताओ, उस प्रतिमा का प्रभाव ये पड़ा। समझ रहे? तो प्रतिमा का इतना प्रभाव पड़ता है, अगर मंदिर का वास्तु भी खराब है तो पूरे जैन समाज पे प्रभाव पड़ेगा। मंदिर में अगर कोई दोष है पूरी समाज पे प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने वो प्रतिमा जब हटवाई, जब वहां पे सुख शांति हुई। ऐसे ही घर में भी कई दिशाओं में हमारे यहाँ बहुत नकारात्मकता भरी रहती है, दिखाई नहीं देती कभी भी एनर्जी, ऊर्जा दिखती नहीं है। अगर हम उन अपने सभी दिशाओं को ठीक करने, अपने चक्रास को ठीक करने, हमारे चक्र अगर डीएक्टिवेट हैं, हमारी कुंडली जागरण नहीं हो रहा है, तो हमारे प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मकता फैलेगी। घर में एक भी व्यक्ति अगर नकारात्मक है तो उस व्यक्ति के प्रभाव से दूसरे लोगों पे इफेक्ट जरूर पड़ता। अगर घर में सासू माँ बहुत तेज है, सासू माँ जुड़ी है ना यहाँ पे कुछ लोग, सब सीनियर सिटीजन जुड़ी है, सासू माँ का नहीं बोलना, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओ। जैसे किसी घर में बहू तेज है, ठीक है, बहू का बोल देता हूँ, कोई घर में बहू तेज है और सब घर में बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के आने से बताते पूरे घर का माहौल गंदा हो गया। ये कई लोगों के मुख से सुना होगा, देखो कितना बढ़िया माहौल था, जब से इनके घर में ये बहू आई तो पूरे घर को तहस नहस कर दिया। एक व्यक्ति कितनी गंदी एनर्जी फैला सकता है, उसके अंदर इतना पावर है। और हम चाहें तो, अगर परिवार के सदस्य चाहें तो उसको रोक भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, विचारधारा भी बदल सकते हैं। विचार हम बदल सकते हैं अपने आप से। अब बोले कि हम तो कई बार समझाया है, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, पर उसके लिए आचार्यों ने विधियां बनाई हैं। समझ रहे? हम मन से सोचें कि हमारा रोग ठीक हो जाए, रोग ठीक हो जाए, नहीं रोग ठीक हो रहा, तो फिर हमारे साधुओं ने बोला कि औषधि खाओ। जब बड़ा रोग हो कोई तो औषधि खाइए, वैद्य जी से दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तो उससे प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। ऐसे ही अगर घर में कोई मानसिकता नहीं बदल रही है, सामने वाला नहीं बदल रहा है, बाकी चीजें तो हम बदल सकते हैं देखो, लेकिन किसी की बुद्धि को बदलना बहुत कठिन है आज के समय में। सुन रहे ना? हम हर चीज ब्रह्मांड में ठीक कर सकते हैं, व्यापार ठीक कर लेंगे, पढ़ाई ठीक कर लेंगे, लेकिन किसी की सोच को बदलना बड़ा मुश्किल। तो उसके लिए विधियां बताई गई हैं। ये श्लोक, ये रिद्धि, ये मंत्र, उस व्यक्ति का अपने सामने चित्र रखो, चित्र रखो, और चित्र रख के उसके हाथ उसके मस्तिष्क पे रखो या उसकी फोटो ऐसे लिटा लो। ये विधि है, ये रेकी इसको बोलते हैं। उसके हाथ पे उसके, मान लो मैं हूँ और मेरा दिमाग बदलना है या शराब छुड़ानी है, तो आप फील करो कि इस शराब की जो बोतल है इसको मैं दूर से खींच रही हूँ, इसके हाथों को बांध रही हूँ। ऐसी विचारधाराएं आपको अपने अंदर लाना चाहिए। या इसकी जीभ जिह्वा है, ये बोल नहीं पा रहा, तुतलाता है, उसकी फोटो को सामने रख के, सामने बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, उसके उस उपग्रह पे है, मतलब जो उसका उपचक्र है, वहां पे हाथ रखिए। जब हाथ रखोगे ना तो इसका ज्यादा प्रभाव मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका प्रभाव सुनो। गाय होती है, गाय, गाय देखी ना सभी ने? हम्म। गाय को कभी आपने खिलाया है? नहीं खिलाया। गाय अगर आपको दूर से मारने के लिए दौड़ती है, तो उधर बताते हैं कि गाय को हमेशा यहाँ पे नीचे उसके गर्दन में अच्छे से कर दो, गाय आपको मार नहीं सकती। और गाय को अच्छी फीलिंग आने लगती है, गाय आपसे चिपकने लगेगी, क्यों? उसको लगता है ये मुझे वात्सल्य प्रेम कर रहा है। तो ऐसे ही अगर आप किसी के ऊपर हाथ रख दोगे, हैं, मान लो आपका बेटा है और उसको दर्द हो रहा है कहीं, तो वहां पे हाथ रख के उस एनर्जी को दो। हम तो अधिकतर हाथ को टच करके देखते हैं, और उसमें ध्यान रखना कि हमें किसको देना है किसको नहीं देना है, आपका विषय है। उस विषय को देखते हुए तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। प्रतिमा को रखो अपने मन में, और या फोटो भी रख सकते हो अपने घर में, और मंत्र का ध्यान करते हुए
इसका आप लाभ दीजिएगा। अब ध्यान अभ्यास का आरंभ हमने बताया था। साधक को पहले शुद्ध आसन पर बैठकर पूर्वामुखी उत्तरमुखी होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेकर मन को स्थिर करो है। कभी भी ध्यान का आरंभ, अब किसी ने कल पूछा था कि भैया हमें ये बताइए कि हम पहले भक्तंबर की शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत यहाँ से करना है, ये पॉइंट लिख लेना आप। सबसे पहले शुद्ध आसन पे बैठे, जहाँ पॉसिबल हो। अब जहाँ नहीं बैठ सकते वहां कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें हैं। घर पे बैठे हो और ज्यादा साधना कर रहे हो तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। शुद्ध आसन, शुद्ध बस, पूर्वामुखी उत्तरमुख होना चाहिए। श्वास पर ध्यान देते हुए गहरी गहरी श्वास लेना है। अब कुछ लोग कैसे करते हैं, सपना जी का हैंड रेस हो रहा, बताइए सपना जी क्या पूछना चाह रही हैं आप? म्यूट खोलो अपना। भक्तामर जी का अगर कुछ जाप देना है तो अगर 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के करे तो नहाना जरूरी है ना, नहा के करना चाहिए? नहा के करना चाहिए। 5 बजे नहाने के कई फायदे हैं, स्नान करने के भी बड़े फायदे हैं। आप इस पे रिसर्च कर लेना। मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको। आप अगर सुबह जल्दी नहाते हो तो हाँ। आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। और अगर आप लेट नहाते हो, जितने संत हैं वैदिक परंपरा के वैष्णव संत, वो सुबह 3 बजे नहाते हैं, 3:30 बजे नहाते हैं, 4 बजे नहाते, देखा आप लोगों ने? वो आपकी तरह 6 7 बजे राक्षस पना नहीं दिखाते हैं कि ये 6 बजे के बाद नहाना। तो ये कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सबके जीवन पे घटित होता है। हमें उस जो ब्रह्मांड की वो एनर्जी है उस समय हमें नहा लेना चाहिए। सबसे ज्यादा आलस हमें केवल और केवल नहाने में आता है। पहले सोचते हैं तो सब्जी बना ले। इसका हाँ दिन में जी, 6:30 बजे तक भी मतलब करने से कर इसका? सकते हो। सूर्य उदय के पहले पहले स्नान कर लो तो बहुत अच्छा होता है। और सूर्य मतलब स्नान करने के बाद सूर्य देव के अगर सामने खड़े हो जाते हो तो बड़ा फायदा होता है। ऐसा भी हमने कई बार पढ़ा हुआ है कहीं पे। स्नान मतलब करने पूरा के बाद भक्तामर जी पढ़ना है और फिर दीपक जला के, और अब फिर ना आप अगर किस लिए पढ़ना चाह रही हो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। 48 का आप सुख शांति के लिए पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए। और विशेष हाँ। पर्टिकुलर एक वस्तु के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो उस विशेष एक श्लोक को पढ़िए दीपक जला के। इसकी अच्छा। विधि ये होती है। मान लो हमें बहुत टेंशन होती है या बार बार हमारे मन में कोई हमसे कुछ बोल देता है तो हमारा दिमाग घूम जाता है। ये दिमाग का कीड़ा है बहुत बड़ा। अगर हमसे कोई कुछ बोल दे और हम उसका जवाब नहीं दे पाते, वही बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो जवाब नहीं दे पाते लेकिन उनके दिमाग में कीड़ा घूमता है दिन भर। उसने हाँ, हमसे ये बोल मेरे दिया, साथ होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपके बारे में इसलिए बता रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ। आपका मैसेज आया था एक दिन इसलिए आपको ही कमेंट कर रहा हूँ मैं। तो आपने मुझे किया था कि इसने हमको ये बोल दिया और हमारा माथा घूमने लगा, ऐसा वैसा, वो मैसेज हमने पढ़ा था आपका। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऐसी विधियां होती हैं तो ध्यान करते समय उन सबको पहले तो भूल जाओ। अब भूलोगे कैसे? आपको स्वयं को भूलना पड़ेगा। स्नान करो सबसे पहले आप। मैं जब यहाँ ध्यान आपकी क्लास लेता हूँ, मैं बता दूं आपके लिए, क्लास लेने से पहले मेरे मन में 2 मिनट विचार आता है कि आज क्लास ना लूं। मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई। क्या विचार आता है मेरे अंदर कि आज मैं क्लास ना लूं, क्योंकि दिन भर हम थक जाते हैं, थकान होती है इंसान को, तो फिर क्या दौड़ता है? आराम। और शरीर 24 घंटे आराम मंगाएगा। 24 घंटे आराम मंगाएगा। अगर आप प्राणायाम या योगा नहीं करते हो तो, घूमते नहीं हो, बाहर की एनर्जी को हवा नहीं लेते हो, तो आपका शरीर पूरा जंग पड़ जाएगा। तब वो 2 मिनट के लिए एक एनर्जी आती है, वो हमसे बोलती है कि क्लास मत लो, कल ले लेंगे। लेकिन मैं वहां पर बोलता हूँ नहीं, क्लास तो लेनी है। तो मैं उसका हथकंडा अपनाता हूँ। मैं पानी में नमक डालता हूँ थोड़ा सा और तुरंत स्नान करता हूँ। यह क्लास के 15 मिनट पहले मैं स्नान करता हूँ और जब क्लास पढ़ाने बैठता हूँ तब तंदुरुस्ती आती है पढ़ाने की। आलस खत्म। स्नान करने से हमारे अंदर का आलस खत्म होता है। तो भाई अगर आप स्नान कर लोगे ना तो स्फूर्ति आती है। देखना, नहाने के पहले स्फूर्ति बिल्कुल भी नहीं रहती, और जब नहा लोगे तो ऐसा क्यों? तो कब इसके लिए कौन सा नंबर लो? अभी रुक जाओ देवी जी, हम बता रहे हैं एक एक चीजों पे चलो। जल्दी सीखना है तो मैं आज पूरा सिखा दूं, बोलो जल्दी से।
आज आपका सेशन कर दूं, वैसे भी आपके 3 दिन बचे हुए हैं, 11 दिन का ही सेशन था। 7 दिन हो गए, 3 दिन और बचे। जल्दी बताओ, आज खत्म कर दूं मैं? स्लोली स्लोली। हाँ, अब सुनो। अब हमारा है ना एक एक चक्कर, अभी हमारे पास देखो, हमने पीडीएफ दिखाई नहीं है, हमें सब बना रखा है। दिखा देता हूँ, चलो। कहाँ गया वो? ये रखा हुआ है। चलो इस पे अभी बात करते हैं। हम्म, तो श्वास पर ध्यान देते हुए गहरी और लंबी श्वास लेकर मन को पहले स्थिर करो। और ये डेली डेली करने की जरूरत नहीं रहेगी दिव्या जी। अगर आप 15-20 दिन इस पे प्रयोग करोगे ना, फिर डायरेक्ट आप ध्यान करो अपना, फिर आपको श्वास रोकने की कुछ की जरूरत नहीं है। फिर तो आप 2 बार 3 बार करोगे, फिर आपकी विधि होने लगेगी। तो ऐसे ही आप पहले श्वास का अभ्यास करो कुछ दिन। लंबी गहरी श्वास। अब लंबी गहरी श्वास क्यों लिखा है यहाँ? लंबी शब्द लिखा हुआ, गहरी भी लेना है। कितने लोग हैं जो ऐसे लेते हैं छोड़ देते हैं। ऐसे में श्वास नहीं होती है? चलो बैठो सब लोग, लो एक बार हमारे सामने लंबी। हम म्यूट खोलते हैं सबका, म्यूट खोलो, पहले श्वास सुनेंगे सबकी आज। कैसे श्वास लेते हो आप लोग? हाँ चलो, हम 3 बोलेंगे और आपको श्वास लेना है। ये बोल कौन रहा है पीछे से? ये अपने बच्चों को थोड़ा सा संभालो। आवाज बहुत आ रही है पीछे से। हाँ, तो अब आपको क्या, श्वास लेते समय पेट को बाहर करना है, और श्वास को लेते समय पेट को अंदर, और श्वास को लेते समय पेट को बाहर। ठीक है ना? मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, क्लास चल रही है, क्लास को क्लास के तरीके से पढ़ें तो बेहतर होगा। आप अपने आसपास बच्चों को मत बैठा लिए, है ना, क्योंकि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है। बच्चों की क्लास बच्चों के समय, ये आप लोगों की क्लास चल रही है अभी। चलो अब स्टार्ट करेंगे, मैं 3 बोलूंगा और श्वास आवाज आनी चाहिए सबकी। 1 2 3 स्टार्ट। एक सुई की आवाज नहीं आ रही है कैसे श्वास ले रहे हो आप लोग? लीजिए, थोड़ा तेजी से लीजिए। यहाँ पर ही आ रही है। अब सुनाई दी है। म्यूट खुला है मेरा। श्वास को लीजिए, छोड़िए। म्यूट खुला है मेरा। म्यूट। अरे म्यूट खुला है, हम थोड़ा शांत हो वैसे जाओ। ज्यादा गहरी सांस लेते हैं तो मेरी सांस फूलने लगती है। बहुत गहरी सांस नहीं ले पाएंगे हम। तो हाँ हाँ, ना, ये इस पॉइंट में बोल रहा हूँ, देखो सुनो सब लोग बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कुछ लोगों को श्वास की प्रॉब्लम्स रहती है, लंग्स में प्रॉब्लम रहती है, तो मेरा उनसे कहना है कि लंबी श्वास मत लो। अगर आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि मैं तेज लेता हूँ मुझे प्रॉब्लम आती है, जबरदस्ती मत कोई काम करो, और थोड़ी सी लीजिए और छोड़ दीजिए, उसमें भी काम आपका बनेगा। ये लंबी गहरी श्वास है, मतलब जो तंदुरुस्त हैं, स्फूर्ति है जिनके अंदर, तो वो अच्छे से लीजिए और छोड़िए। बाकी जिनको प्रॉब्लम्स है वो आराम से विधि को कर सकते हैं। चले अब आगे चलते हैं। अपने मन में फिर बोल रहे हैं यहाँ पे, अब आंखें बंद करके आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का, आदिनाथ से मतलब किसी भी तीर्थंकर का ध्यान कर सकते हो। अपने इष्ट देव का ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रीति मंत्र पढ़ो या श्लोक पढ़ो, बिना इनके कोई भी आराधना आपको कभी जीवन में नहीं करनी, ध्यान रखना। ये पॉइंट लिख लीजिए। कोई भी जाप करो, कोई भी हीलिंग करो, कोई भी रीति करो, कोई भी क्रिया करो, घर से बाहर भी निकलो तो अपने इष्ट देव को, हे भगवान आप मेरे सहायक रहो। तब तो बोलना है, आप मेरा साथ दो। आदिनाथ भगवान की जय। घर से निकलो, घर से आओ, जहां भी चलो, सबसे पहले जयकारा लगाते हुए, आपको उनका ध्यान करते हुए गाड़ी चालू करने से पहले जय लगा दीजिए या प्रणाम कर लीजिए। तो आपका उनका संबंध हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। हम्म प्रतिमा को ऐसे देखें जैसे भगवान आपके सामने जीवंत रूप में विराजमान है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट लिख दिया मैंने आपके लिए। ऐसे देखो प्रतिमा को जैसे आपको लगे साक्षात बैठे हुए हैं, ये मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है।
ये कौन है? हमारे इष्ट देव हैं। मन की फीलिंग बताओ, मन की बातें बताओ। सुधा सागर जी महाराज अपने प्रवचन में बोलते हैं, बोले आज मैं मेरी भगवान से बात हुई। तो कुछ लोग हंसने लगते हैं। वो अक्सर बोलते हैं, मैंने भगवान से पूछा, बताओ भगवान तुम्हें यहाँ से उठ के दूसरे नए मंदिर में जाना है? तो बोले हाँ उठना है। हाँ मुझे उठना है। प्रतिमाएं भी कभी कभी बोलती हैं, लेकिन सब साधक और साधु क्यों नहीं बोलते? ये साधना का प्रभाव है। जो महान साधक होते हैं उनको ये सब चीजें दिखाई देती हैं। तो आपने एक कथा मतलब अम, एक भजन सुनना हिंदुओं का, बहुत अच्छा भजन लगता मुझे। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, लिख लो। आज सुनना आप लोग, उसका सुनना। और ऐसा जैन भजन भी मेरे पास है ये, कि वो एक अम्मा थी, और उस अम्मा को क्या था, श्री कृष्ण से बड़ा लगाव था। और श्री कृष्ण से लगाव था तो श्री कृष्ण को अपने पास गोदी में मूर्ति रखती थी, खिलाती थी। अब क्या हुआ, वो प्रतिभा एक दिन गिर गई। अब गिर गई तो उनके बहू और बच्चे बोले कि आप उठा दीजिए, बाहर कर दीजिए, इनको विसर्जन कर दीजिए। बोले नहीं नहीं, मेरे लल्ला तो बीमार हुए हैं। बोले ये तो चले गए, ये प्रतिमा है, मूर्ति है। तरह तरह की कुतर्क करे। बोले नहीं, मेरा बेटा बीमार हो गया है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, वो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर को बुलाओ, मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरा बेटा बीमार। बोले माँ ये प्रतिमा टूट चुकी है। बोले नहीं, मेरा कृष्ण भी जिंदा है, मेरे भगवान है, मुझसे बात करते हैं। डॉक्टर को बुलाया, सब पागल समझने लगे, कैसे डॉक्टर है, कैसी अम्मा है। डॉक्टर डॉक्टर उसके यहाँ वो लगा दे रहे, वो लगाने लगे उसके श्वास। तो वो श्वास चल रही उसमें, सोचो भगवान की क्या चलने लगी, श्वास चलने लगी। ऐसा उस भजन में, बहुत प्यारा भजन है वो, सुनना आप। श्वास चलने लगी। तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए। डॉक्टर बोला ऐसे कैसे हो सकता है, प्रतिमा के अंदर प्राण है। हाँ, तो फिर उनको पता लगा कि प्रतिमा के अंदर भी प्राण होते हैं। आप जहाजपुर जाओगे तो जहाजपुर नाभि ऐसी ऐसी होती है पत्थर मूर्ति की, इस तरीके से होती है। कुंडलपुर जाओगे, इतने बड़े संत विद्यासागर महाराज बड़े बाबा की आराधना क्यों करते थे? बोले सबसे बड़े अति संस्कारी, विश्व के महान। तो कभी कभी प्रतिमाएं बोलती हैं साहब, प्रतिमाओं में ऐसा लगता है साक्षात। और जितने भी हमारे महाराज हैं, उस प्रतिमाओं को ही भगवान मानने लगते कि साक्षात बैठे हैं मेरे सामने। और हम लोग अब समझ ही नहीं पाते पत्थर और मूर्ति को। तो हमें ये समझना पड़ेगा, पूर्वजों का ध्यान नहीं करना पितृदोष में। तो पूर्वज आपके आमने सामने भटकेंगे। सुन रहे? ये समझ लो सभी लोग, जितने 22 लोग जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पितृदोष पितृदेव के बारे में नहीं बताया गया है। जिंदा रहते हुए तो अपनी सासू माँ को खाना नहीं खिलाते, मरने के बाद खाना कौओं को बुलाते हैं। और कौए भी बहुत व्यस्त हैं, बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। तो हर कौओं को खाना खिलाने में लगे हैं। बताओ कैसे कैसे बुद्धू लोग हैं संसार में। ये सब पैसा कमाने की विधियां हैं पंडितों की, सुन रहे हैं सभी। ये बना दिया है कि पितृदोष में ये करना है। अब उनके देखो लाइन लगी होगी बनारस में, अभी बनारस गंगा की नदी में कि पिंडदान करो, पिंडदान। तो एक एक पिंडदान का 10-10 20-20 हजार लोग पंडित लेते हैं। और हम भी कर दें तो मजा आ जाए, लेकिन हमारे जैनी भाई हम पे विश्वास थोड़ी करेंगे, बोले अरे बुद्धू बना रहे तो जैन जैन धर्म धर्म क्या है, बहुत प्रैक्टिकल धर्म है। इसलिए आप लोग इस पितृ मित्र दोष के बारे में, हाँ, इस 15 दिन में हमारे लिए बताया कि कुछ शुभ काम नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया ज्योतिष के अनुसार। परंतु पिंड दोष पितृदान और मित्रदान, आत्माएं भटक रही। बताओ जो आत्मा देव चली गई, तुम्हारे यहाँ क्यों भटकेगी? तो तुम्हारे इतने से खाना खिलाने से क्या वो शांत हो जाएगी? सोचने वाला विषय है, इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और प्रतिमा को ऐसे देखें जैसे भगवान आपके सामने जीवंत रूप में विराजमान है। अपने मन में श्लोक के शब्दों को धीरे धीरे दोहराएं। हे भक्तामर प्रणतमौल्यमणि प्रभाण, ज्योतिकं दलितपापतमोवितानम्, सम्यक्
प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा पावनम भवजले पतितां जनानां। तो ऐसे आप मन में दोहरा सकते हो। कितने लोग हैं जो मन में दोहरा सकते हैं? आंखों को बंद करो, जरा देखें आप, बिना जीभ चले हुए, जिह्वा को चलाए हुए मन में पढ़ो। आप पढ़ के बताओ सभी लोग, इसके फायदे देखो फिर आप क्या मिलते हैं। अपने मन पे ध्यान देना। भक्तंबर का पहला श्लोक में बोल रहा हूँ, आप मन पे ध्यान दीजिए। आंखों को बंद कीजिए सभी, जल्दी। 1 2 3 स्टार्ट। आई ऑफ भक्तामर प्रणत मूल मणि प्रभाण उद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा आलम्बनम भवजले पतितां जनानां। यः संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुदभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः श्रोतैर्जगत् हृदयचित्तहरैरुदारैः तोषैकिलाहि मपि तं प्रथमं जनेन्द्रम्। इस तरीके से मन में गुनगुनाते जाइए। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी थेरेपी बता रहा हूँ। आज आपको सोने से पहले अपने मन में, मुख से भी बोल सकते हो लेकिन आंखें बंद होना चाहिए, बढ़िया एक कमरे में बैठ जाना या शांत बैठ जाना, चेयर पे बैठ जाना, जमीन में बैठ जाना, जैसे आपको शांति मिले। उसके बाद मन ही मन में 9 बार भक्तंबर को दोहराना है। सिर को इस तरीके से कर, इतनी शांति मिलेगी आपको। ये बहुत बड़ी म्यूजिक थेरेपी है। और कभी भी कोई स्त्रोत सुनो, आंखें बंद करके सुनो और मन में सुनो, आपका डिप्रेशन 5-10 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। आत्मिक शांति नहीं है जीवन में तो कोई भी शांति आपको नहीं मिलेगी। मैं अपने बच्चों को भी सुनाओ कि जब मंत्र हमारे मन को और हृदय को पवित्र करते हैं, हील करते हैं। अगला पॉइंट, ध्यान अभ्यास की विधि। प्रत्येक श्लोक का बीज मंत्र होता है जो हमने आपको बताया। एक एक श्लोक में बहुत सारे बीज मंत्र हैं। कल मेरा प्रश्न रहेगा कि भक्तंबर के कौन कौन से श्लोक में कितने कितने बीजाक्षर हैं, ये आपका प्रश्न है। इसका जो आंसर देगा उसके लिए आने वाले जो सेशन रहेंगे हमारे, उसमें निःशुल्क एंट्री दी जाएगी। तो रहना, आने वाला एक सेशन जो रहेगा उससे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जैसे 1000 रुपये हम दूसरों से लेंगे तो आपके लिए निःशुल्क रहेगा। अब इसका आपको आंसर देखना है कि कितने कौन से, वो बिल्कुल सिंपल सा है, 2 मिनट का समय है और उसमें आप देख सकते हो, ढूंढो, पूछो, किससे पूछ सकते हो कि भक्तंबर में कितने बीजाक्षर हैं और कौन से श्लोक में कितने बीजाक्षर हैं। ये आपका प्रश्न है, ये आप देख सकते हो। तो प्रत्येक श्लोक का बीज मंत्र होता है, बिल्कुल होता है, उस पर मन केंद्रित करें। अब आपने जैसे, अब समझो, अब भक्तंबर का बीज मंत्र कौन सा है, तो हम उसमें ये समझें, इसमें तो बहुत सारे बीज मंत्र हैं। जैसे भा, गा, का, मा, रा। पहले ही शब्द में कितने बीजाक्षर है? भम। भम भी बीजाक्षर है, कम भी बीजाक्षर है, तम भी बीजाक्षर है, मम भी बीजाक्षर और रम भी बीजाक्षर। अब ये हमारे लिए इफेक्ट क्यों पड़ता है? हम जब 7 चक्रों की साधना कराते तो आपको बोलते रम 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 का ध्यान करो, और भाई साहब इसमें तो 2550 बीजाक्षरों का हमने अगर एक बार पढ़ लिया तो जाप कर लिया।
सुन रहे हैं आप लोग इसके रहस्य को? इस भक्तम्बर को अगर एक बार पढ़ लेते तो 2550 से अधिक बीजाक्षर का आपने जाप कर लिया 15 मिनट के अंदर। इसलिए एक बहुत जल्दी इफेक्ट डालता है, बॉडी को हील करता है, पर उसको हील करने का तरीका हमारे पास है। अब पहले बीज मंत्र से मतलब आप भक्तम्बर का जो पहला शब्द आपको दिखाई देगा तो उसी को आप बीज मंत्र बना लीजिए उसका। बात क्लियर? पहला जो वर्ड होगा भक्तम्बर श्लोक का वही आपका बीज मंत्र उसका माना जाएगा। अब इसमें भक्तम्बर आया तो भक्तम्बर का पहले श्लोक का बीज मंत्र कौन सा है? भा। तो आपको बोलना है भम भम। और हमल्युम भी बहुत बड़ा बीजाक्षर है, भमलव्युम। शांति धारा के बीच में आता है भमलव्युम 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 भमलव्युम। तो इससे बहुत सारी एनर्जी आती है। इतना नहीं बोल सको तो आप तो केवल बोलो हम। जितना भी अक्षर आएगा उसके ऊपर बस अनुस्वार बिंदी रख देनी है, आपका बीज मंत्र बन जाएगा। हम हम हम। बोलिए तेज कुमारी जी, क्या बोल रही हैं आप? में भी तो हमल्यू भमल्यू रमल्यू ये आता है फिर। तो उसको भी बोल सकते हो, वो शांति धारा के मंत्र हैं आपके। वो बीजाक्षर बोलते हैं उसको, उसको बीज मंत्र नहीं बोलते। अगर भम व्युम वो जुड़ गया, व्युम भी जुड़ गया उसमें, लंबी भम म ल्युम 3 जुड़ गए उसमें। बीज मंत्र होता है एक, और बीज मंत्र के साथ 2 मंत्र और जुड़ जाएं तो वो बीजाक्षर बन जाता है। ठीक है, बीज मंत्र अलग होता है, बीजाक्षर अलग होता है। तो बीज मंत्र आपका बम 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 बम। अब हम का उच्चारण करोगे तो आपके अंदर वाइब्रेशन होने लगेगा, और वाइब्रेशन होगा तो उस पे आपकी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा। बोलिए सभी लोग 9 बार भम भम। तेज बोलो। हम भम 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 बम 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 भम बम 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 बम। अब देखो भम का संपर्क नाभि से पेट की बीमारियों को ठीक करता है। सुन रहे हैं आप सभी? भम बीजाक्षर का जाप करोगे तो पेट की बीमारियां साफ। और अभी प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप भम करोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से आपको लेनी पड़ेगी? नाभि से लेनी पड़ेगी। तो नाभि के अंदर नकारात्मक ऊर्जा दूर होती। नकारात्मक का मतलब आपकी बीमारियां दूर हो रही हैं। चलो एक बार फिर से ध्यान लगाइए प्रैक्टिकल। इस बार सेशन में तुरंत के तुरंत आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलता क्योंकि। आंखों बंद कीजिए सभी, सीधे बैठ जाइए। अब आपको जितनी बार बोलना, जब तक मैं स्टॉप नहीं बोलूंगा तब तक आपको भम भम बोलना है। ऐसे नहीं भम, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी बोलना है। भम 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 भम। बोलिए सभी लोग। भम 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 भम। सभी का म्यूट खोल दे रहा हूँ, सभी लोग बोलो एक साथ। सब अपना म्यूट खोलने पहले सब एक साथ बोलिए। चलो स्टार्ट करें। स्टॉप। देखो इतने सारे लोग बोल रहे थे तो अच्छा भी लग रहा होगा, किसी को डिस्टर्ब भी हो रहा होगा। तो इसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, इसमें अच्छा लग रहा था। तो एक साथ जब जाप देते हैं तो उसकी एनर्जी अलग ही आती है। तो ग्रुप में हीलिंग जरूर किया करो, ग्रुप में बैठ के मंत्रों का जाप सामूहिक करो कभी कभी, तो उसके लाभ होते हैं। तो भम बीजाक्षर का प्रयोग आप नाभि के थ्रू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समय अपना चल रहा है। अब ध्यान के समय प्रकाश, श्लोक का अर्थ समझकर ध्यान करें।
अब प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझना है उनके लिए, हमारे लिए। जब तक हमें श्लोकों का अर्थ नहीं आएगा लगाना, तब तक उस श्लोक की महत्वता पता नहीं रहेगी। केवल हमने बता दिया कि 45वें नंबर श्लोक से कैंसर ठीक होता है, तो आपको पहले उसका अर्थ समझना पड़ेगा कि इसमें आचार्य ने बोला क्या है, और बोला है तो किस अपेक्षा से बोला है, और बोला है तो इसका फायदा भी हमें मिलेगा। तो श्लोक का अर्थ समझ के ध्यान करो, और केवल उच्चारण नहीं करें, उसको समझते भी जाओ और बोलते भी जाओ। ध्यान के समय प्रकाश, ध्वनि और कंपन की अनुभूति, 3 चीजें आपको करनी है हमेशा। ये प्रकाश बहुत तेजी से आ रहा है, मानतुंग महाराज ने भी प्रकाश का ध्यान किया था, उनके अंदर एक दिव्य प्रकाश खिलने लगा, पूरी बॉडी हील होने लगी, ध्वनि भी और अंदर से निकल रही थी, कंपन भी हो रहा था। अभी आप लोग जब बम 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 बोल रहे थे तो आपके अंदर कंपन होने लगा था, ध्वनि भी निकल रही थी, ध्वनि का भी महसूस फील कर रहे थे। और उसके साथ आप प्रकाश भी फील करने चाहे, प्रकाश भी फील करना चाहिए। तो किसी एनी टाइम आप इनका बीजाक्षरों का ध्यान कर सकते हैं जब ऐसी बाधा आपके अंदर उत्पन्न हो। साधना में 15-20 मिनट प्रतिदिन का अभ्यास करें। 15 से मिनिमम 20 मिनट का डेली अभ्यास करना है, 2-3 मिनट नहीं। और भम बीजाक्षर आपका आलस भी दूर करता है, आलस दूर हो जाएगा। धीरे धीरे मन स्थिर होकर गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। तो ये है ध्यान की प्रारंभिक पद्धति। सुन रहे, जो लोग बोलते मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप ये विधि नहीं अपनाते। अब बताइए, इतनी सारी विधि आपके लिए किसी भी सेशन में हमें नहीं लगता किसी ने अभी तक बताई होगी, देख लेना यूट्यूब आदि के सिखाने की विधियां अलग हैं, परंतु हमारी विधि अलग है थोड़ी सी। तो आप प्रारंभिक दौर में जब प्रवेश कर रहे हैं भक्तम्बर हीलिंग सीखने के लिए, उस ध्यान पहले अपने मन को आकर्षित करो, और जब मन स्थिर हो जाएगा फिर श्लोक पढ़ना चालू करो, तो काम करना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक स्लाइड खोल ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बता रहे हैं रिद्धि मंत्र का महत्व एवं इतिहास। प्राचीन आचार्यों ने, प्राचीन जैन आचार्यों ने इसे ऊर्जा मंत्र कहा है। अब जितने भी रिद्धि और मंत्र हैं वो सब क्या है, ये ऊर्जा मंत्र कहे हैं। इस श्लोक को तो कहा ही है, हमने विभिन्न ग्रंथों में देखा है कि आचार्यों ने इसे ऊर्जा का एक मंत्र माना है। अगर रिद्धि नहीं पढ़ोगे तो ऊर्जा नहीं आएगी, मंत्र ही नहीं पढ़ोगे तो ऊर्जा नहीं आएगी। साधना से भौतिक व आध्यात्मिक दोनों उन्नति होती है, ये हमने पिछले सेशन में समझा था कि जितनी जितनी साधना आप करोगे, आपके भौतिक जीवन में मतलब जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो संतुलित होने लगेगा, और उसके साथ साथ आपके अंदर बदलाव आना, अध्यात्म मतलब बदलाव चालू हो जाएगा। आपके अंदर तार्किक शक्तियां, आपका आत्म जागरण कुंडली जागृत होने लगेगी। ये दोनों उन्नति आपके जीवन में प्रवेश करने लगेंगी। जैन आगम, तंत्र और साधना ग्रंथों में ऐसा वर्णन बताया गया है कि हमें रिद्धि मंत्रों का नित्य पाठ करना चाहिए, इससे बड़े प्रभाव मिलते हैं। तंत्र में भी रिद्धि का प्रभाव बताया गया, तंत्र साधनाएं होती हैं। अनेकों साधनों ने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की इसके बलबूते पे। उन्होंने जब इन मंत्रों का जाप किया तो बहुत सारी, जैसे रावण का उदाहरण ही सुनते तो रावण शांति नदोम ह्रीं श्री शांति नाथाय नमो नमः, शांति अष्टक स्तोत्र बोलता था रावण। तो रावण को सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त हुई। वर्तमान में भी बहुत सारे साधक, सामायिक का मतलब क्या होता है, वो मंत्रों का जाप करते हैं, स्तोत्र का पाठ नहीं करते हैं सामायिक के समय। सुन रहे, सीधे बैठ जाते, देखा मुनिराज, किताब नहीं लिए रहते हैं सामायिक करते समय, जाप लिए रहते हैं। अभी देखते होंगे आप लोग, कई साधु अपनी पिच्छी में ही जाप लिए रहते, चल रहे हैं तो जाप दे रहे हैं, बैठ रहे हैं तो जाप दे रहे हैं, दिन रात उसकी साधना वो करते रहते हैं। तो ऐसे संतों के पास अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और उनके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो वरदान बन जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर से भी जितनी भी चीजें निकलती हैं तो वो वरदान संजीवनी का काम करने लगती हैं, पर हमें इसका अभ्यास नित्य करना चाहिए। रिद्धि मंत्र के लाभ क्या होते हैं, इनसे अगर हम लाभ मतलब इनको पढ़ेंगे तो इनके विभिन्न लाभ होते हैं।
मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत तेजी से आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और मानसिक शांति तो आपको मिलती ही है। अभी मैं आपको एक ऑडियो भेजूंगा रिद्धि मंत्र का, वो पढ़ोगे आप, वो सुनोगे तो आपको बहुत ही मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आज मेरा मन अच्छा नहीं है इसलिए क्लास में जुड़ने का मेरा मन, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। पर मन अच्छा नहीं है तो खाना खाने का मन नहीं है, बाहर जाने का मन नहीं है, हर काम किससे होता है? मन से होता है। तो सर्वप्रथम जीवन में उन्नति करनी है तो मानसिक शुद्धि करनी पड़ेगी, मानसिक शांति और अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब जब तीनों चीजें आने लगेंगी तो बहुत सारे विचार अच्छे हमारे अंदर आने लगेंगे। संकट और बाधाओं से मुक्ति मिलने लगती है हमको। आकर्षण, सौम्यता और प्रभावशाली व्यक्तित्व हमारे अंदर आने लगता है। रोगों से राहत व स्वास्थ्य लाभ होने लगता है। ये आज का विषय हमारा यहीं पे पूर्ण हुआ। इसको हम 3 पॉइंट को कल समझेंगे और कल हम क्या समझने वाले हैं थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं।